कि आप सब मुझे सुन पा रहे हैं। ये भी एक सुनने की वो सिंबल है कि आप सब मुझे अच्छे से सुन पा रहे हैं और मैं आप सबके लिए सामने हूँ। तो ये बहुत अच्छा संकेत होता है ये। तो चलिए, आज मैं मोनिका आपकी होस्ट एंड दोस्त आपके साथ चलने वाली हूँ पूरा 1 घंटे। तो ये सफर बहुत अच्छा गुजरने वाला है और इस सफर में आपका साथ मुझे चाहिए, क्योंकि जब तक आपका साथ नहीं होगा तब तक ये सफर अच्छा नहीं होगा। कभी अकेला भी कोई सफर अच्छा लगा है? किसी को लगा है? नहीं लगा ना। तो जब सबका साथ हमारे साथ में होगा तभी ये सफर अच्छा लगेगा और सुहाना बनेगा। तो ये प्यारा प्यारा सा मौसम है, कितना अच्छा है इस टाइम पे। ठंड अभी ऐसी नहीं है कि परेशान करने वाली हो, और ठंड है भी। तो ये मौसम बहुत अच्छा सबको लग रहा है, खुशगवार लग रहा है। अभी कुछ लोग किचन में भी काम कर रहे हैं, तो मैं कुछ रूल्स जल्दी से बता देती हूँ कि सब लोग एक जगह सेटल हो जाइए, अपना अपना मोबाइल सेट कर लीजिए, लैपटॉप सेट कर लीजिए और एक जगह सेटल डाउन होके बैठ जाइए। जितने अच्छे से आप एक जगह सेटल होके बैठेंगे उतनी ही अच्छे से ये जो क्लास में बातें होती हैं ना, उनको समझ पाएंगे और अपना रिजल्ट लेने के लिए, आप अपना 100% देने के लिए तैयार हो जाएंगे। और जब तक आपको बातें नहीं समझ में आती हैं, आपके कोच आपको गाइड करते हैं, सब करते हैं, लेकिन आप ठीक से रिजल्ट अपना नहीं ले पाते हैं, क्योंकि आपको कोच की बात इधर से सुनी उधर से निकाल दी। लेकिन क्लास में आने के बाद क्या होता है कि जब आप सबको देखते हैं और सबकी बातें अच्छे से सुनते हैं, ध्यान देते हैं, तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छे से आना शुरू हो जाता है। तो चलिए, अभी हम आगे बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें करेंगे, नॉलेज वाली भी बातें करेंगे। और उससे पहले कहाँ है सबकी एनर्जी ड्रिंक, मैं देखना चाहती हूँ। ओके, वाह, सभी के हाथ में मुझे दिख रही है। अभी कुछ लोगों के हाथों में नहीं है। अगर है तो कप ऊंचा करके दिखा दीजिए। यस, वेरी गुड। अभी जो हो सकता है फर्स्ट टाइम है उनके पास नहीं होगी। तो हम सब क्या करेंगे, इसका तो एक एक सिप करेंगे ही। वाह, वेरी गुड। मेरी आज इलायची फ्लेवर की है, बहुत ही प्यारी सी खुशबू आ रही है इसमें से। और आपकी कौन सी है, आपको जो पसंद होगी वो होगी। तो अभी हम पुरानी फैमिली मेंबर पूरी मिल करके उनके लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग करेंगे, जिन्होंने अपनी कोई परेशानी दूर करने के लिए आज इस कम्युनिटी को ज्वाइन किया है। यस, वेरी गुड। तो हो सकता है अभी उनके हाथ में एफ्रेश भी ना हो, तो मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि ये हमारी एनर्जी ड्रिंक है, एफ्रेश है, जो कि हमारी बॉडी में से कोलेस्ट्रॉल को दूर करती है, एनर्जी लेवल को बढ़ाती है, गैस एसिडिटी को दूर करती है। एंड जिसकी जो और भी बहुत सारी परेशानियां पेट से संबंधित होती हैं, जैसे कि पाचन क्रिया को दुरुस्त बनाती है, ऐसी बहुत सी सुविधाएं इसमें मिलती हैं जब आप इसको यूज करते हैं। और इसको यूज करने वाला ही इसके गुण को बता सकता है, बाकी खाली देखने वाले या समझने वाले तो ये कहते हैं ग्रीन टी है। ग्रीन टी एंड एफ्रेश में क्या अंतर है, छोटी सी एक जानकारी आपके लिए है, अच्छे से आप लोग समझिएगा। देखिए, ग्रीन टी, हाँ, मैं जानती हूँ कि बहुत अच्छी चीज है ग्रीन टी भी। एंड एफ्रेश क्या है, एफ्रेश हमारी एनर्जी ड्रिंक है। एंड उसका सबसे बड़ा काम क्या है, पहले एफ्रेश की बातें हम सुन लेते हैं। एफ्रेश की सबसे बड़ी बातें क्या है कि हमारी जो आंतों में गंदगी जमा होती है ना, उसको वो बाहर निकालती है, हमारे शरीर के अंदर से क्लीनिंग करती है। ग्रीन टी क्या है, ग्रीन टी हमारे जो मेटाबॉलिक रेट होता है उसको इम्प्रूव करता है, ठीक है, वो इम्प्रूव करता है। एंड सेकंड थिंग क्या है, ग्रीन टी जब पीने से हमारा गला, अक्सर आपने देखा होगा जो लोगों ने पी होगी, कि गला पीने के बाद खुश्क हो जाता है। और जब वो खुश्क होता है उसका कारण क्या होता है, क्योंकि ग्रीन टी मोस्टली बनाई गई है उस एरिया के लिए जहाँ पे बर्फबारी होती है, स्नोफॉल होता है। एंड जो बहुत ठंडे देश होते हैं उनके लिए ग्रीन टी बनाई गई है। तो उसको इस हिसाब से बनाई गई है कि वहां रहने वाले लोग उसको अच्छे से लें और उनके शरीर में गर्मी उसके हिसाब से रहे। लेकिन पता चला कि हम इंडियंस, जो यहाँ 8 महीना गर्मी रहती है, हम उसके धीरे धीरे दीवाने हो गए और हमने ग्रीन टी लेना शुरू कर दिया बिना जाने बूझे। क्योंकि हमारी आदत, इंडियंस की आदत, बहुत हद तक बुरा मानने की जरूरत नहीं है, लेकिन बहुत हद तक हमारी आदत क्या है कि पाश्चात्य शैली से हम नकल करते हैं। कि लोगों ने कहा ग्रीन टी पीते हैं तो हमने भी ग्रीन टी ले ली कि चलो ग्रीन टी हम भी पियेंगे। हमने ये नहीं सोचा कि ये हमारी बॉडी में किस तरह से इफेक्ट डालेगी। और जब गला इतना खुश्क होता है तो सोचिए आपके अंदर कितनी खुश्की होती होगी उसको पीने के बाद। एंड एफ्रेश पीने के बाद मैं सबसे पूछना चाहती हूँ, कभी किसी को लगा कि मेरे गले में खुश्की आ रही है? किसी को लगा? नहीं लगा ना? कोई कोई भी बता सकता है नहीं लगा?
तो क्या ये क्यों हुआ? क्योंकि एवरेज जो हमारा है वो हर कंट्री के हिसाब से, जगह जगह हमारे देश 95 कंट्रीज में ये है हमारा अवेलेबल, लेकिन ये हर कंट्री के हिसाब से इसका फ्लेवर, इसका जो हमारे हिसाब से मौसम होता है उसके हिसाब से बनना, ये हर जगह के हिसाब से अलग अलग है। अभी आप अमेरिका जाएंगे, वहां के हिसाब से आपको अलग फ्लेवर्स मिलेंगे। यहाँ आप आएंगे, यहाँ के हिसाब से अलग फ्लेवर्स मिलेंगे। तो वो अलग अलग जगहों के हिसाब से अलग अलग फ्लेवर हमारी सुविधा के अनुसार हमें दिए गए हैं। तो ये तो अंतर हो गया ग्रीन टी में और हमारी एफ्रेश में। तो ये छोटी सी नॉलेज आपको दी इसलिए क्योंकि आजकल बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि हम चाय नहीं पियेंगे, ग्रीन टी मंगा के रख लेते हैं, एफ्रेश को ऐसा करेंगे 2 बार पी लेंगे और बीच के टाइम में ग्रीन टी पी लेंगे। तो अगर आप लोग ग्रीन टी ले रहे हैं तो सावधान हो जाइए, उसको बिना डॉक्टर से सजेस्ट किए हुए कभी मत लीजिएगा, क्योंकि ग्रीन टी आपके लिए जरूरी नहीं है बेनिफिट ही दे, वो हो सकता है आपको उल्टा भी कोई असर ऐसा दिखा सकती है। तो ये एफ्रेश हमारी जो है ये आप अपनी कोच की गाइडलाइन में ले रहे हैं, इसलिए इसका कोई नुकसान आपको नहीं है। कितने ग्राम लेना है, कितनी चम्मच लेनी है, कितनी बार लेना है, ये आपके कोच आपको गाइड करते रहते हैं। और समय समय पर इसको चेंज भी करवाते रहते हैं कि अब कितना लेना है, बाद में कितना लेना है, पहले कितना लेना है, वो सब बताते रहते हैं। तो इस तरह से जब आपको किसी चीज की भी नॉलेज के साथ में कोई चीज दी जाती है ना, तो क्या होता है कि वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट देती है। एंड जब बिना नॉलेज की कोई चीज आप अचानक से ले लेते हो तो उससे क्या होता है, बेनिफिट की जगह उल्टा हमें कोई नुकसान ही मिलता है और हम उससे परेशान हो जाते हैं। अभी तो ग्रीन टी की बात कर ली, अभी चलिए अभी थोड़ी सी और इसी में ऐड कर देते हैं बात। अभी बहुत से लोगों को दिमाग में ये रहता है कि सर्दियां आ गई हैं तो चलिए खौलता पानी पिएंगे, गरम गरम पानी कप में भर के पिएंगे, उससे क्या होगा कि उससे ना फैट हमारा बर्न हो जाएगा, निकल जाएगा। तो किसको किसको ऐसा लगता है? किसी को लगता है ऐसा? किसी को लगता है या किसी ने पहले कभी ऐसी कोशिश की है? बहुत से लोगों ने की। संगीता मैम की गर्दन बहुत अच्छे से हिल रही है, अभी बहुत लोगों की, प्रिया मैम की हिल रही है, यस। तो बहुत लोग अभी बता रहे हैं, शशिकला मैम ने भी पिया हुआ है, वाह क्या बात है। तो देखिए एफ्रिश के साथ आप लोग 2 से 3 कप पानी गर्म ले रहे हैं ना, चाय की तरह सिप कर करके ले रहे हैं ना। एंड जब पानी आप अकेला खौलता हुआ कई बार अगर दिन में पीना शुरू करते हैं तो वो आपको बहुत नुकसान पहुंचाता है, उससे आपको बहुत सारी दिक्कतें आती है। सलोनी मैम भी दिखा रही है कि ये भी पीती हैं आपके बगल में जो भी हैं। तो वो नुकसान की चीज है, कभी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसके नुकसान क्या हो सकते हैं वो भी मैं आपको बता दे रही हूँ। आप खाना खाते हैं, अगर आपकी भूख 2 रोटी की 3 रोटी की है तो सबसे पहले तो आपकी भूख आपको आधी हो जाएगी। एंड उसके बाद क्या होगा, अभी आप ये मत सोचिएगा इससे बेनिफिट मिलने वाला है हम पतले हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसके बाद क्या होगा, गर्म पानी पीने से पेट हमारा अंदर से उबाले मारेगा और उससे जो आपने खाया पिया है वो उल्टा होकर आपके मुंह को आएगा, यानी कि जैसे वो कहते नहीं रिवर्स होता है, गैस एसिडिटी टाइप का जो होता है, उससे वो खाना आपको 1 रोटी खाकर भी दिन भर ऐसा लगेगा मैंने बहुत कुछ खा लिया है, मेरा पेट अफरा अफरा हो रहा है, आप और कुछ खाने के लायक नहीं बचेंगे। और इससे लास्ट में आपके जो ये घुटने होते हैं इनमें ग्रीस होती है, ये तो जाती ही जाती है। और लास्ट में क्या होता है कि आपको वीकनेस महसूस होना शुरू हो जाती है, क्योंकि जब आप प्रॉपर टाइम से खाना नहीं खा रहे हैं या आपको शेक पीने के बाद भी ऐसा लगेगा कि पेट बहुत हमारा फूल रहा है, तो उससे क्या होता है कि आप और कोई चीज लेंगे नहीं और आपको वीकनेस आएगी। तो ये दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। एंड जो हमारी जो अंदर नली होती है जिससे खाना अंदर को जाता है ना, ज्यादा गर्म पानी पीने से उसमें महीन महीन से दाने भी हो जाते हैं। और वो दाने होने से आपका खाना जो है, जो उसमें रस एक पैदा होता है पचाने के लिए, वो होना कम हो जाता है, जिससे आपका खाना ठीक से पचता नहीं है। तो ये सब नुकसान आप मत उठाएं, इसलिए बहुत ज्यादा गर्म पानी का सेवन ना करें। ये तो हम चाय की तरह पी रहे हैं और इसमें मिला करके हमने जितना गर्म पानी पीना है 2 बार 3 बार में पी लेना है। उसके अलावा सादा पानी जो ले लेके लोग बैठते हैं वो कोशिश ना करें। ज्यादा ठंड आ जाएगी, हल्का सा गुनगुना करिए, नॉर्मल टेम्परेचर करिए और उसको आप पी लीजिए, लेकिन ऐसा खौलता पानी जो यूज करते हैं वो ना करें। तो ये आपके लिए आज छोटी सी जानकारी थी, आई थिंक आप सबको बहुत अच्छी लगी होगी। और ये गलतियां हम सब कर चुके हैं या कर रहे हैं, इसलिए ये बहुत जरूरी था बताना। तो आप लोग इसके लिए सचेत रहिए।
तो अभी मैं चलती हूँ आगे, आज की क्लास को आगे बढ़ाते हुए। तो सबसे पहले अभी हम रिजल्ट्स बहुत सारे लेंगे, जिसने पानी